बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। मैंने रिसेंटली जो पिछला बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ था वो निकाला है और इसमें चूँकि आपको पता है सिर्फ पास लिखा आता है। और आपको मैं बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है वास्तव में थोड़ी टेक्निकल तो होता है। लाइक कैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतनी बुक्स जो हैं लेके जाते हैं, पूरा सेट है, जैसे 17-18 जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबके जो हैं वेयर एक्ट लेके जाते हैं। हर एक कंपनी है, जितनी भी लॉ से समझो, अच्छा मतलब कंपनियां हैं जो छापती हैं ये वेयर एक्ट वगैरह, ये सब हर एक कंपनी ने अपने अपने वेयर एक्ट बना दिए। क्योंकि पिछली बार क्या था कि नोटिफिकेशन में क्लियर था कि आप जो हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वेयर एक्ट ले जा सकते हो जो कि विदाउट शॉर्ट नोट्स हों या जिनमें कोई कमेंट्स ना हों। तो ये सब चीज़ें कुछ उन्होंने कंडीशंस रख दी थी पिछली बार का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी फेल हो गए, अब फेल होने की वजह क्या है, कुछ स्टूडेंटों ने ये गलती कर दी, कुछ OMR सीट में रोल नंबर गलत भर दिए, क्योंकि उसमें एक ही अंक गलत हो जाता है, फिर आपकी जो OMR सीट है वहाँ रिजेक्ट कर दी जाती है। और उसमें भी दिशा निर्देश जो हैं आपको पहले से ही वो लिख देते हैं कि अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपकी OMR सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी जो है OMR सीट्स भी रिजेक्ट हो गई थी, इसकी वजह से वो फेल हो गए। लेकिन ये सब गलतियाँ जो हैं आप दोबारा ना करें और आप जो हैं एक ही बार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। कम से कम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है इसमें 4000 रुपीज़ एक बार का जो है पैसा लगता है। तो एक ही बार में क्लियर करें और COP जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप लें और परमानेंट जो है आप एक एडवोकेट बन जाएंगे और आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए क्योंकि क्या होता है कि 50% तो आपको मान लीजिए वेयर एक्ट से मिल जाता है, लेकिन 50% वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जैसे पार्लियामेंट के द्वारा जो न्यू एक्ट बनाए गए हैं, नए जो प्रोविज़न लाए गए हैं, कुछ एक्ट जो पुराने हैं उनमें अमेंडमेंट्स कर दिया। जैसे अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था वो भी एक कानून बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जितने भी अभी बीच में जितने लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं इनको पढ़ें। जो रिसेंट इंडिया में या वर्ल्ड में जो लीगल डेवलपमेंट हुए हैं उनको पढ़ें। आप जब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी जाके जो है आपकी संभावना ये रहेगी कि आप जो है बहुत ही ईजीली एग्ज़ाम जो है पास कर जाएंगे। अदरवाइज़ कई स्टूडेंट जो हैं ये छोटा सा एग्ज़ाम है इसको भी पास नहीं कर पाती। रीज़न, आपने लॉ कहीं से भी कर लिया, कभी आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो आपने सीरीज से पढ़ लिया, जो 2020 वगैरह आती हैं सीरीज आती हैं बहुत सारी, उनसे आपने जैसे BA होता है या अदर लोकल कोर्स होते हैं उसकी तरह आपने लॉ कर लिया। तो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसी गहराई से दे देते हैं कि अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपके पास वेयर एक्ट के साथ साथ किताब भी रख दें तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो फिर वहाँ पे भी आपको इश्यू होंगे। तो थोड़ा सा जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। आप थोड़ा पढ़ें, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिसेंट जो अमेंडमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट आए हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका जो है ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं।